नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बिहार शरीफ के साठोपुर स्थित सर्वोदय नगर में मान्यवर काशीराम जी का चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह संस्थापक बलराम दास ने संयुक्त रूप से कहा कि मान्यवर काशीराम साहब एक भारतीय एक राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर के पास पिरदीपुर गांव में चमार जाति के रामदासिया सिख परिवार में हुआ था। गौरतलब है कि बचपन या युवा अवस्था के दौरान उन्हें ज्यादा सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा था। मान्यवर काशीराम, जिन्हें बहुजन नायक या मान्यवर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने बहुजनों को भारत में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अछूत समूहों सहित पिछड़ी या निचली जाति के लोगों के उत्थान और राजनीतिक लामबंदी के लिए काम किया। इस लक्ष्य की ओर काशीराम ने 1971 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। 2001 में उन्होंने बीएसपी का नेतृत्व अपनी शिष्या मायावती को सौंप दिया। इनकी मृत्यु आज के दिन ही 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। इस मौके पर उपस्थित सभी ने मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए। इस अवसर पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव उमेश पंडित, सुमन सौरभ, अजीत कुमार, राजेंद्र कुमार दास, कुणाल कुमार आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के साठोपुर स्थित सर्वोदय नगर में मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर बहुजन समाज के जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी ने शपथ लेते हुए सभी ने कहा कि हम मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं और आने वाला समय बहुजन समाज का ये देश बनेगा, भारत बनेगा और बहुजन समाज से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो आज के दिन ही 9 अक्टूबर 2006 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम किए हैं। और वो बहुजनों के नायक थे, जिससे उनको मान्यवर काशीराम से भी जाना जाता है। और 1971 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का स्थापना किए थे, वाम सेव का स्थापना किए थे। 1984 में बहुजन समाज पार्टी के स्थापना किए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक बने। और 2001 में अपने शिष्या मायावती को सपूत उन्होंने कर गुजरे। तो इनसे हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और तभी ये समतामूलक समाज बन सकता है। मैं रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। काशीराम जिंदाबाद। आज 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की 19वीं परिनिर्वाण दिवस हम लोग आज साठोपुर स्थित मना रहे हैं बिहार शरीफ। हम लोग अपने महापुरुषों को याद करते हैं और याद दिलाते हैं कि कहीं हम उनको भूल न जाएं और इनके जीवन से जो संघर्ष जीवन है, वो संघर्ष जीवन से हम सबों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। खासकर से बहुजन परिवार को इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इन्होंने
1956 में बीएससी की पढ़ाई करने के बाद 1957 में इन्होंने रिसर्च कंपनी में, भारत सरकार की रिसर्च कंपनी में इनको नौकरी लग गई थी, लेकिन शर्त था कि इनको बाउंड करवाया जा रहा था, इन्होंने मंजूर नहीं की। अंत में फिर इनकी नौकरी मिल गई थी, लेकिन नौकरी करने के दरमियान इनके साथ जो हुआ वो घटना से विचलित जो हुए, तो जो प्रयोग कर रहे थे भारत सरकार के रिसर्च में, उसके बाद जो है जो दलित प्रयोगशाला में रिसर्च करने लगे और एक से एक रिसर्च किए। और रिसर्च करने के बाद इन्होंने 15 वर्सेस 85 का फार्मूला इस देश में थीसिस देने का काम किए। वो मानवर काशीराम साहब ने देने का काम किए। 1981 में इन्होंने DS4 की स्थापना की, दलित शोषित संघर्ष समिति का। 1978 में इन्होंने बामसेफ बनाने का काम किए, जो कि 1981 में इनको नींव रखने का, 1971 में ही नींव रखे थे। उसके बाद जो है 1984 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके बहुजन समाज पार्टी के द्वारा राजनीति के भागीदारी, राजनीति में सत्ता की चाबी पाने के लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए और ओबीसी के SC/ST लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे। आज उसके बाद जो है 1964 में इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिए। तब से लगातार अपने जीवन में संघर्ष करते रहे और 1991 में इटावा सीट से लोकसभा भी पहुँचे और 1996 में दूसरी बार भी इन्होंने लोकसभा पहुँचे। लगातार नंबर 1 नेताओं के साथ जो अपना चुनाव लड़ते रहे, 1 नंबर नेताओं के साथ इन्होंने चुनाव लड़ते रहे और कहते थे आज 2025 का जो चुनाव है बिहार असेंबली का, ये कहते थे कि पहला चुनाव जो हम लड़ेंगे वो हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा जो चुनाव लड़ेंगे वो नज़र में आने के लिए लड़ेंगे और तीसरा जो चुनाव लड़ेंगे वो जीतने के लिए लड़ेंगे। तो ये फार्मूला इनका था। ऐसे फार्मूला पर आज भी जो अपनाएंगे इनका फार्मूला वो ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग सर्वोदय नगर डॉक्टर JP होमियो क्लिनिक के कार्यालय में महामानव बहुजन नायक DS4 बामसेफ के संस्थापक और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर काशीराम साहब का हम लोग आज पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। हमारे मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी नहीं है, बहुजन समाज एक मिशन है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के अधूरा सपना को साकार करने के लिए बनी। ऐसे महापुरुष मनीषी हमारे बीच आज नहीं रहे, लेकिन उनका जो सिद्धांत है वो मर कर भी आज अमर हैं और पूरे दुनिया में इनका सिद्धांत जा रहा है। भारत में लोग इनके सिद्धांत को लोहा मानने के काम किए और 1585 के फार्मूला देते हुए यूपी में बहन सुश्री मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने के काम किए थे। तो हम लोग को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनके आदर्शों पर, इनके विचारों पर, इनके सिद्धांतों पर हम लोग चलने का काम करें। मेरा नाम बलराम साहब, समर्थक बहुजन समाज से। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9334811108 पर।